आचार्य प्रशांत के क्रांतिकारी विचार आज का युवा बहुत पसंद कर रहा है। ये मौका बहुत खास था जब इंदिरा इंटरनेशनल सेंटर में आचार्य प्रशांत की पुस्तक ट्रुथ विदाउट अपॉलॉजी का विमोचन हुआ। इसमें खास बात ये रही कि पहली बार सार्वजनिक रूप से उनके शिष्यों ने और मीडिया ने आचार्य प्रशांत की माताजी श्रीमती सीता त्रिपाठी को देखा। श्रीमती सीता त्रिपाठी ने आचार्य प्रशांत की इस पुस्तक का विमोचन किया। ये एक भाव विभोर करने वाला समय था। किसी भी माँ के लिए ये बड़े सम्मान का विषय है कि उनका पुत्र आचार्य प्रशांत जैसी प्रसिद्धि को प्राप्त करे। आचार्य प्रशांत ने इस मौके पर गीता सेशन भी लिया, जिसमें उन्होंने कर्म योग पर विस्तृत टिप्पणी की। हमने आचार्य प्रशांत से इस मौके पर खास बातचीत भी की है। 18 अध्यायों में अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया, भूल गए थे बाद में। मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात। आपके 180 अध्यायों से कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर क्या कहेंगे? लेकिन अगर ये किताब आप पढ़ते हैं और आप और ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं और आप कहते हैं रद्दी है, ये तो मेरा शोषण करने के लिए किताब थी, अपने भीतर कोई स्वार्थ वगैरह लेकर के मैं ये किताब लिख रहा था ताकि मैं आपको फंसा सकूँ, तो हमें मिल गया ना अनुभव। हमने देख तो लिया कि क्या चल रहा है। सत्य के बिना अगर मान्यता को या कथा को लेकर चलेंगे तो इतनी शताब्दियों से चल तो रहे हैं वो सब कुछ लेकर के, परिणाम हमारे सामने नहीं है क्या? हमने क्या कर डाला अपना? कथाएं सुंदर हैं, पर तभी जब स्वयं सत्य उनमें अर्थ भरे। और हमारे यहाँ तो कोई भी आप कथा ले लीजिए, रामायण है, कोई एक कथा है, न जाने कितनी है, और सबकी सब सार्थक हो सकती हैं। आप निष्काम कर्म कर रहे हैं, कैसे समझाएंगे लोगों को? क्योंकि आपको भी तो किताब ये चाहिए कि बहुत चले, और मतलब आप निष्काम हो, ये कैसे लोग मानेंगे? वो कह देंगे कि अरे ये तो बढ़िया, इतना बढ़िया प्रोग्राम करके किताब लॉन्च कर रहे हैं, पूरा देश यहाँ बैठा हुआ है। श्री कृष्ण के प्रति निष्ठा रखना बड़ी जिम्मेदारी का काम है ना? जिनको गुरु रूप में देखा हो, उनके काम के प्रति भी फिर निष्ठा रखनी पड़ेगी ना। तो जो बात श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे 18 अध्यायों में। नमस्कार दोस्तों, आचार्य प्रशांत को आप खूब सुनते हैं, खूब पसंद करते हैं। मेरा भी सौभाग्य कि उनसे एक नहीं 2 बार बड़ी लंबी बातचीत का मौका मिला, और हम दोनों की बातचीत बड़ी लंबी होती है, बहुत सारी बातें होती हैं, और इन बातों में मेरे मन में एक ही सवाल आता है कि ऐसा क्या रह गया इतने सारे वीडियोस, इतने सारे फॉलोअर्स के बीच में, जिसके लिए किताब लिखनी पड़ी। आचार्य प्रशांत ने नई किताब लिखी है ट्रुथ विदाउट अपॉलॉजी, और ये बड़ा ही गंभीर सब्जेक्ट है। इसमें फॉर दोज टायर्ड ऑफ स्वीट लाइज। स्वीट लाइज बड़ा प्यारा शब्द लगा मुझे, हालांकि छोटे में है ये। हम अपनी ज़िंदगी में कई झूठ हैं जिसको अपने आसपास बुनकर जीते हैं, लेकिन हकीकत उससे बहुत अलग होती है। सत्य की खोज, मैंने भी एक किताब लिखी थी। अब ये सत्य की खोज क्या है, और क्या ये ट्रुथ विदाउट अपॉलॉजी इसी सत्य की खोज के बारे में है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। आज आचार्य प्रशांत की किताब का विमोचन है, और अंग्रेज़ी में किताब है, हार्पर कॉलिंस ने इस किताब को निकाला है। इस किताब में क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन वो यहाँ पर देने वाले हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी बात आचार्य प्रशांत से करवाऊं, कुछ उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस बारे में। लेकिन इस किताब के बारे में, इसके पूरे कार्यक्रम के बारे में यहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ मिलेंगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी कैमरामैन प्रदीप ठाकुर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह का माहौल है अंदर हॉल में। तो यहाँ पर किताब है, किताबें जो हैं वो सभी लोग देख रहे हैं, ले भी रहे हैं। फॉर्चुनेटली मुझे पहली कॉपी मिल गई है किताब की। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि मीडिया का जमावड़ा है, और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। और उससे पहले आचार्य प्रशांत का एक वीडियो चल रहा है जो उनके YouTube चैनल पर मौजूद है। इसमें उन्होंने किताब के बारे में कई जानकारियाँ दी हैं। थोड़ी देर में इस डायस पर आचार्य प्रशांत आएंगे और अपनी किताब को अनवील करेंगे। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बोर्ड, इस किताब को वो अनवील करने वाले हैं। आचार्य प्रशांत से मेरी कई मुलाकातें और कई बातें हुई हैं, लंबे इंटरव्यूज़ हैं। इन इंटरव्यूज़ को आपने पसंद किया है, और मैं जानता हूं कि वो आज जो बात बोलते हैं उसको युवा बहुत पसंद करते हैं। युवाओं को उन्होंने बड़ा इम्पैक्ट किया है। इस किताब में नया क्या है? मैंने उनसे पहले भी ये सवाल पूछा है कि कई सारे उपनिषद हैं, कई सारी किताबें हैं, गीता जैसा उपनिषद हमारे पास है, इसके बावजूद नई किताबें लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखता हूँ इस सवाल का जवाब मिलता है कि नहीं।
बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, आचार्य प्रशांत, उनकी पुस्तक आज विमोचन तो हुआ, साथ ही साथ गीता सेशन सुनने का भी मौका मिला और ये मेरे लिए अद्भुत अनुभव था। कई बार उनसे बात हुई है और आज फिर बात है, लेकिन संक्षिप्त बात है, कभी और समय मिलेगा तो लंबी बातचीत होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके गीता सेशन से ही कुछ बातें निकली हैं। 18 अध्यायों में अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया, भूल गए थे बाद में, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात। आपके 180 अध्यायों से कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर क्या कहेंगे? श्री कृष्ण के प्रति निष्ठा रखना बड़ी जिम्मेदारी का काम है ना जी। जिनको गुरु रूप में देखा हो, उनके काम के प्रति भी फिर निष्ठा रखनी पड़ेगी ना। तो जो बात श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे 18 अध्यायों में, समझिए कि उसी बात को आज के अर्जुनों के लिए इन 180 अध्यायों में लेकर के आए हैं। बहुत छोटा सा प्रयास है, आप इसको कह सकते हैं वही कि गिलहरी जैसे चाह रही हो कि श्री राम के अभियान में योगदान करना, लेकिन भाव वही है, केंद्र वही है। और समय चूंकि बदल गया है, इसलिए भाषा दूसरी है, तेवर दूसरे हैं और मुद्दे दूसरे हैं, पर सारे मुद्दे हैं तो मनुष्य के लिए ही। तो इन सारे मुद्दों का केंद्र इंसान की पुरानी वृत्ति ही है। हमारी जो किताब है, आप जिसकी बात कर रहे हैं, तो जीना, शिक्षा पाना, बड़े होना, अभिभावकों के साथ रहना, रिश्तों में रहना, मीडिया का अनुभोक्ता बनना, संसार में निकलना, नौकरी करना, जिसे हम प्रेम कहते हैं उसका अनुभव करना, गृहस्थी में जाना, संतानों की संतानें, फिर प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, वो सब कुछ जो एक आम आदमी के लिए प्रासंगिक होता है जी, उसको 180 बहुत संक्षिप्त अध्यायों में संबोधित करने का प्रयास करा है। और एक जिद थी मेरी, ऐसा नहीं होने दूंगा कोई कह दे कि समझ में नहीं आ रही बात, क्योंकि ये मुझे बड़ा झेलना पड़ा है कि बात तो कुछ ठीक सी लग रही है, लेकिन जटिल और क्लिष्ट तरीके से बर्दाश्त भी नहीं हो रही, और भाषा जो है वो शास्त्रीय रह रही है, ऐसा है तो समझ में नहीं आता। तो पूरी किताब में कुछ भी ऐसा नहीं है जो शास्त्रीय हो। ना तो मैंने इसमें कठिन अंग्रेजी कहीं इस्तेमाल करी है, ना इसमें जटिल संस्कृत या शास्त्रीय संस्कृत का कोई उपयोग करा है। बिल्कुल आम आदमी के घर की बात है, घर की भाषा में बात है, और छोटे छोटे अध्याय हैं। प्रेरणा ली है मैंने संत कबीर से, जिनके छोटे दोहों में, हाँ, जैसे बूंद में समुद्र समाता हो, गागर में सागर समाती हो। और प्रेरणा ली है मैंने ब्रह्मसूत्र से, कि जहाँ 2 शब्दों में बात कंप्लीट है, बिल्कुल सब सार जो है आपके सामने रख दिया गया है। तो उससे करके बड़ी बड़ी मेहनत के साथ और हट के साथ सब कुछ बड़ा संक्षिप्त रखा है। पतंजलि ने भी यही काम किया, बड़ा पूरा योग सूत्र इसी में लिखा। अच्छा, मुझे ट्रुथ विदाउट अपॉलॉजी से ज्यादा जो अट्रैक्ट करने वाली चीज है ना, वो ये स्वीट लाइज जो है, ये बड़ा छोटा छोटा लिखा है, लेकिन मुझे बड़ा इंटरेस्ट, जब से मैं आया था तब से सोच रहा था मुझे आप वो स्वीट लाइज बहुत फटाफट बताइए जो आपको लगता है कि जिनको देखकर आपको लगा कि ये मैं दिन रात देखता हूँ, अपने आसपास देखता हूँ और इनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। ये जो है ना, ये और ये दोनों एक ही इकाई है जिसको संबोधित है। हमारे भीतर कोई बैठा है जिसको ये चाहिए क्योंकि ये ऐसा होता है,
हमारे भीतर कोई बैठा है जिसको झूठ चलता है, जिसको माया चलती है, भ्रम चलते हैं, क्योंकि वो मीठे होते हैं। और हमारे भीतर कोई बैठा है जो सत्य से आहत हो जाता है, इसीलिए उसको सच भी बोलना पड़ता है। तो पहले उसको ऐसे माफ़ी मांगनी पड़ती है कि देखो कुछ बोल रहे हैं, तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, आहत हो जाओ तो मैं क्षमा कर देना। हमारे भीतर कोई बैठा है, ये पूरी जो पुस्तक है उसी को संबोधित है। वो जो हमारे भीतर बैठा है उसको हम मैं बोलते हैं, वो हमारी पहचान है। हाँ, वही अकड़ा रहता है लेकिन वही दुख पाता है। अब प्रश्न ये है कि या तो उसकी अकड़ पर प्रतिक्रिया करो तो कि तुम अकड़ सकते हो तो हम भी अकड़ सकते हैं, जाओ तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, या देखो कि बेचारा अकड़ तो रहा है लेकिन कितने दुख में है, वो कब से शताब्दियों से दुख में है, लाखों सालों से दुख में है, तो कुछ कह देते हैं, कुछ कर देते हैं। जिन भी इंसान है कुछ समय के लिए हैं, उस समय में जितना बन पड़े उतना कुछ कर देते हैं, तो वो करा है। सत्य में वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता जिसके लिए क्षमा प्रार्थी होना पड़े, लेकिन सत्य जिसको संबोधित होता है उसकी आदत होती है झूठ में रहने की, तो इसलिए क्षमा मांगनी पड़ती है। इसी तरीके से इनकी मजबूरी होती है मीठा होना, क्योंकि ये मीठे ना हो तो इन्हें स्वीकार कौन करेगा। झूठ अगर यहाँ खुदवा कर आ जाए कि मैं झूठ हूँ, तो कौन उसे घर में घुसने देगा। तो झूठ को कहना पड़ता है कि मैं सच हूँ, और बहुत मीठा सच हूँ, और सच बेचारा कड़वा कहलाता है। एक चलते चलते मुझे पता है कि आपकी व्यवस्था आज बहुत है। मैं जब गीता सेशन भी सुन रहा था तो मेरे मन में यही सवाल आया कि मासेस और क्लासेस दो फर्क होते हैं। आपको सुनने वाले हिंदी भाषी ज्यादातर रहे हैं, अंग्रेजी में पुस्तक आई है, बहुत लोगों के मन में सवाल आएगा, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो हिंदी में आपको सुनते हैं, किताब भी अंग्रेजी में आई है। कोई खास वजह कि इस भाषा को चुना गया या फिर आगे कुछ? हिंदी में 100 से अधिक पुस्तकें हैं जी, और मुक्ति पर तो मैंने बात भी की आपसे लंबी। 100 से अधिक पुस्तकें हैं, अंग्रेजी में भी पुस्तकें हैं, पहले भी आई हुई हैं। एक वर्ग है जो हिंदी अब पढ़ भी नहीं पाता। हाँ, ये है कि आप बातचीत कर लेंगे तो सोच समझ लेगा। और मैं कहीं और किसी जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उत्तर भारत की ही बात कर रहा हूँ। उत्तर भारत में भी एक वर्ग ऐसा आ गया है जो हिंदी पढ़ नहीं पाता, लिखित हिंदी देवनागरी नहीं पढ़ सकता वो, तो उन तक पहुँचना है। इसके अलावा दुनिया भी पूरी हमारी है, दूसरे लोगों में भी, जो दूसरे मुल्कों में भी जो लोग हैं तो मनुष्य ही, तो उन तक भी अगर बात पहुंचानी है तो अंग्रेज़ी में ही पहुंचेगी। तो इसलिए ये जो किताब है ये अंग्रेज़ी में है। बाकी हिंदी भाषी प्रदेश तो अपना है ही, और वहाँ के लिए तो लगातार किताबें प्रकाशित होती हैं। फाइनली अभी जब आप बोल रहे थे और मैंने सुना और मैंने कनेक्ट किया, हालांकि मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैंने ऐसे पर्सनली लिया कि गोवा जाता हूँ क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ों से जिनसे बच नहीं सकता, उनमें से एक मैं भी हूँ। बहुत समय से वेट कर रहा था गोवा जाना, कोई खास वजह रही वो भी ज़रा दर्शकों को बता दें। हाँ, ये नहीं प्रकाशित हो पाती, गोवा नहीं गया होता तो नहीं हो पाती। बहुत आपाधापी है यहाँ पर, और बहुत चीज़ें हैं बस जो कि आंखों से न दिखाई दें तो मन भी उनसे बचा रहता है। अगर आप किसी जगह पर, भौगोलिक जगह पर मौजूद हो तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो बस आपके वहाँ होने की वजह से आपको फिर उनमें जाना पड़ता है, संभालना पड़ता है। वहाँ इसीलिए गया था कि बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो उसकी वजह से स्थगित हो जाएंगे, उनको पीछे छोड़ो, किताब पर काम कर पाओ। दूसरी बात, मॉनसून के समय वहाँ था, बहुत सुंदर जगह है गोवा, बहुत हरी जगह है, बहुत हरी जगह है। अगर आप थक रहे हैं या कुछ भी ऐसा हो रहा है जो आपकी ऊर्जा को कम कर रहा है, कुछ नहीं करना है, दक्षिण गोवा के गांव की किसी सड़क पर बस चलने लग जाइए। मुझे तो आपको देख के गोवा का फील आ रहा है जिस आनंद में आप है ना। और एक और बात होती है कि हमारी परंपरा रही है सांख्य दर्शन, सीधी सीधी बात, सपाट बात, पूरे षड दर्शन को ही ले लीजिए, उपनिषद सीधी सीधी बात, वो कड़वी गोली जो आप देते हैं, अभी कैसे आपको लगता है कि ये कड़वी गोली काम? यहाँ पे पुराण भी तो हैं, यहाँ पर मान्यताएं भी तो हैं, यहाँ त्योहार भी तो मना रहे हैं, कैसे समझाएंगे आप? चूंकि वो सब हैं और बहुत समय से हैं, हम उनको मना रहे हैं, मान रहे हैं, मान्यता है, तो हमें मिल गया ना अनुभव, हमने देख तो लिया कि क्या चल रहा है। सत्य के बिना अगर मान्यता को या कथा को लेकर चलेंगे तो इतनी शताब्दियों से चल तो रहे हैं वो सब कुछ लेकर के, परिणाम हमारे सामने नहीं है क्या? हमने क्या कर डाला अपना? कथाएं सुंदर हैं पर तभी जब स्वयं सत्य उनमें अर्थ भरे। नहीं तो आप सोचिए किसी भी कथा का अर्थ कितना विकृत कर लेना कितना आसान। और हमारे यहाँ तो कोई भी आप कथा ले लीजिए, रामायण है, कोई एक कथा है, न जाने कितनी है, और सबकी सब सार्थक हो सकती हैं अगर पहले शुरुआत हम षड दर्शन से करें, खासकर वेदांत से करें, उपनिषदों से करें।
मैं बार बार कहा करता हूँ, वेदांत तो वो कुंजी है जिससे बाकी सब ग्रंथों के, स्मृतियों के और कथाओं के, पुराणों के ताले खुला करते हैं। उस कुंजी के बिना तो वाहवाही होगा भारत में कि धर्म को हम किस्सा कहानी बना लेंगे, और जहाँ वो कथा दी गई थी हमें एक बहुत बहुत ऊंचा अर्थ देने के लिए, वहाँ हम उसको बिल्कुल अपने तल पर गिरा लेंगे। देखिए, हम जमीन के हैं बाशिंदे और वो आसमान की बात है, वो सत्य है ना, ऋषि जिसके दृष्टा हुए। अब इनके मिलन के दो तरीके हो सकते हैं। सही तो ये है कि हम उठें ऊपर को, लेकिन अगर हम ऊपर उठने की नीयत नहीं दिखा रहे तो हम उसको अपने तल पे गिरा लेते हैं, और हमने ये करा है आज धर्म के नाम पर। मैं उसको लोक धर्म बोलता हूँ। वो ना हो पाए। बहुत ऊंचे हमारे दर्शन हैं, हमारा धर्म हमारे दर्शनों की बुनियाद पर खड़ा हो, और फिर हमारी जो संस्कृति है वो सच्चे धर्म की बुनियाद पर खड़ी हो। इसके लिए समझिए कि ये छोटा सा प्रयास है। आप निष्काम कर्म कर रहे हैं, कैसे समझाएंगे लोगों को? क्योंकि आपको भी तो किताब ये चाहिए कि बहुत चले, और मतलब आप निष्काम हो, ये कैसे लोग मानेंगे? वो कह देंगे कि अरे ये तो बढ़िया, इतना बढ़िया प्रोग्राम करके किताब लॉन्च कर रहे हैं, पूरा देश यहाँ बैठा हुआ है। देखिए, दूसरे को पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, अपने माही टटोल। ठीक है, निष्काम कर्म की एक पहचान ये होती है कि जो उसका विषय होगा, मैं यदि निष्कामी हूं, मैं आपसे संबंधित हूं, मेरे कर्म का विषय मान लीजिए यदि आप हैं, तो आपको ऊंचाई उससे अनुभव होगी। मैं जो आपको दे रहा हूं उससे आप पाएंगे आपके बंधन कम हो रहे हैं, आपको ज्ञान का आलोक मिल रहा है। दूसरी ओर अगर मैं सकामी हूं, मैं आपसे संबंधित हूं, तो मैं आपको और बंधनों में डालूंगा। तो मैं निष्कामी हूं या नहीं, ये बात तो इससे पता चलेगी कि इस काम का आप पर प्रभाव क्या होता है। अगर ये काम आपको आलोकित कर पा रहा है तो क्या पता शायद थोड़ा बहुत धोखे से मैंने करा हो कुछ निष्कामना में। लेकिन अगर ये किताब आप पढ़ते हैं और आप और ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं और आप कहते हैं रद्दी है, ये तो मेरा शोषण करने के लिए किताब थी, तो इसका मतलब है कि मैं अपने भीतर कोई स्वार्थ वगैरह लेकर के मैं ये किताब लिख रहा था ताकि मैं आपको फंसा सकूं। तो ये तो आपको, आपके ऊपर क्या प्रभाव हुआ मेरे काम का, इससे ही पता चलेगा। मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया आप पे, जे कृष्णमूर्ति और आपकी। अभी आप जितनी बार कह रहे थे गीता सेशन में, आर यू गेटिंग मी, आर यू गेटिंग मी, मैं कहा ये री इनकारनेशन में मेरा बिलीव हो गया। ये आ गए जे कृष्णमूर्ति। आप पर कितना प्रभाव है, या आप मैंने हालांकि पहले भी ये सवाल पूछा है, मुझे पता है, लेकिन फिर एक बार मैं पूछूंगा, आज मुझे याद आ गई। तो बहुत समय हो गया कि मैं पढ़ पाऊं। पूरी जो गीता कम्युनिटी है और ये जो पूरा मिशन है, इसकी वजह से अब 10-1 साल हो गए पढ़ ही नहीं पाता। लेकिन उससे पहले अरे बड़ा मीठा साथ रहा है। मैं कबीर साहब के साथ होता था तो मैं ऐसा हो जाता था जैसे पूरा इन्हीं का हूँ। मैं कृष्णमूर्ति साहब के साथ हूँ, पूरा उन्हीं का हूँ। मैं जिसके साथ होता था बहुत कुछ, और गिनाना मुश्किल है, संख्या दर्जनों में जाएगी, हो सकता है सैकड़ों में चली जाए, कि कहाँ कहाँ जा करके सीखा है। और मैं समझता हूँ इस बात के लिए मैं अपने आप को थोड़ा सा श्रेय दे सकता हूँ कि जिनसे भी सीखा है पूरी निष्ठा से सीखा है, पूरी निष्ठा से सीखा है। अच्छा, मैं जानता हूं अभी टीम बहुत आपकी व्यस्त है, आपने इतना समय दिया इसके लिए भी मैं बहुत आभार जताता हूं, लेकिन समय मेरा डन रहा, लंबी बात करनी होगी, इतने संक्षिप्त बातचीत में मामला निपटेगा नहीं। आचार्य प्रशांत जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का।